हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई 2019 से लेकर के फरवरी 2019 में तक जो है पॉलिटी के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वह राष्ट्रपति के अंतर्गत अब तक मई 2019 से लेकर के फरवरी 2020 तक की कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, यह न्यूज में क्यों रहा? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए जिनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया, किंतु सीनेट द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। इस कारण उन्हें पद से हटाया नहीं गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए जो कि अमेरिका के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए जिनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया, किंतु सीनेट द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। इस कारण उन्हें पद से हटाया नहीं गया। भारत के राष्ट्रपति और पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया और अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है उसको हम देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत निर्धारित है। तो जैसा कि भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के लिए पद से हटाया जा सकता है, जिसका अर्थ है संविधान में परिभाषित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी संविधान के तहत देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराध या दुराचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी संविधान के तहत उन्हें देशद्रोह के मामले में, भ्रष्टाचार, अन्य गंभीर अपराधों और दुराचार के आधार पर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको जो है संविधान के अतिक्रमण के लिए पद से हटाया जा सकता है। अगला है महाभियोग के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है, भारत के राष्ट्रपति के प्रति जो महाभियोग का प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा में चाहे वह राज्यसभा में, किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में महाभियोग की कार्रवाई केवल जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसका अर्थ निम्न सदन में आरंभ की जा सकती है। तो अमेरिका में केवल एक सदन में जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो है पहले याचिका या जो महाभियोग की कार्रवाई है उसको प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन जो भारत देश में जो महाभियोग का प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला, इन आरोपों पर जिस सदन ने आरोप लगाए कि एक या चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन नो का नोटिस दिया जाना चाहिए। तो भारत में जब हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को ला रहे हों तो उसमें जिस सदन में लाएंगे, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस सदन के एक चौथाई भाग सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। अमेरिका में क्या है? अमेरिकी संविधान में एक बार जब प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो वह प्रक्रिया का
परीक्षण किया जाता है। एक बार जब प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रक्रिया का परीक्षण किया जाता है। अगला है महाभियोग का जो प्रस्ताव है को सदन के कुल सदस्य के 2 से तिहाई बहुमत से पारित होने के पश्चात उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है जिससे इन आरोपों की जांच करनी होती है। तो यह भारत के संविधान में है कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया है और जिस सदन ने यह आरोप लगाया है उस सदन के 1 से चौथाई भाग जो है वो तो उस पर हस्ताक्षर करेगा, तभी जो है महाभियोग को लाया उस सदन में पेश किया जाएगा। लेकिन उस महाभियोग का प्रस्ताव जब कुल सदस्य संख्या के 2 से तिहाई बहुमत के साथ जब वह महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तब जाकर के वह भारत के दूसरे सदन में भेजा जाता है। लेकिन अमेरिकी संविधान में तत्पश्चात सीनेट उच्च सदन न्यायालय के रूप में कार्य करती है जहां दोनों पार्टी अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगला, यदि दूसरा सदन इन आरोपों को भारतीय संविधान में यदि दूसरा सदन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया है अगर इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को कुल सदस्य के 2 तिहाई बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटना होगा। तो यह है भारत के संविधान। लेकिन अमेरिकी संविधान के अनुसार इस सुनवाई के पश्चात यदि सीनेट इन आरोपों की पुष्टि करने के साथ साथ महाभियोग प्रस्ताव को 2 तिहाई बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। तो सीनेट अमेरिका में सीनेट ही उच्च सदन जो कि न्यायालय के रूप में कार्य करती हुआ उस पर सुनवाई करती है और सुनवाई करने के पश्चात अगर आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो 2 से 3 बहुमत सभी सदस्यों के 2 तिहाई बहुमत से पारित करना होता है। अगर वह 2 तिहाई बहुमत से पारित कर देते हैं तो उन राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन भारत में क्या है कि अगर आप लोकसभा में लाए हैं या राज्यसभा में लाए हैं तो सबसे पहले जिस सदन में आप लाएंगे वहाँ के 1/4 सदस्य का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर एक सदन लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदन 2/3 बहुमत के साथ उसे पारित कर देता है तो अगले सदन में भेज दिया जाता है। यदि वहाँ भी उस सदन में भी 2/3 सदस्य तिहाई सदस्यों की बहुमत से जो है वह पारित हो जाता है तो वहाँ पर जो है जिस दिन यह पारित होता है महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा दोनों सदनों से, उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है या पद से हटा दिया जाता है या हटना होगा। लेकिन है यहाँ पे अगर आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लाते हैं तो वह राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारे राष्ट्रपति का जो है पहला पार्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जिनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। अगर नेक्स्ट दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।